इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान। स्वागत है आपका शिवराज जी। धन्यवाद राहुल जी। भारत का जो चुनावी इतिहास है वो ये कहता है कि अगर कोई लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 6 महीने के भीतर होता है तो जो असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट रहते हैं उससे ज्यादा सीटें लोकसभा के चुनाव में उस पार्टी की आती है जो असेंबली इलेक्शन जीता। क्या आपको चिंता है कि मध्य प्रदेश में जैसा सुपड़ा साफ एक तरीके से असेंबली इलेक्शन में हुआ वैसा ही होगा लोकसभा में? देखिए, हम निश्चिंत हैं। सुपड़ा साफ तो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, क्लोज फाइट थी, बहुत क्लोज फाइट थी। वोट ज़्यादा मिले, सीट कम मिली। लेकिन ये बात सच है कि आमतौर पर यह होता है कि विधानसभा में अगर ज़्यादा सीटें आई, सरकार बन गई, तो लोकसभा में वो परिणाम दोहराया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश इस ट्रेंड को बदल रहा है। 3.5 महीने में ही कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार का रंग उतर गया, असली चेहरा सामने आ गया। झूठे वादों के आधार पर चुनाव में वोट मांगे राहुल गांधी ने, कर्ज माफी से लेकर अनेक को वादे किए, कोई पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, मैंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, सब बंद कर दी। और इसलिए जनता त्राही त्राही कर रही है। यहाँ विकास के काम ठप है। हालत ये है कि गरीबों का इलाज बंद हो गया है। हम जो पैसा देते थे एक्सीडेंट में डेथ पे 4 लाख रुपया, वो नहीं मिल रहे हैं गरीब को। 2 लाख रुपया देते थे सामान्य मृत्यु पे, वो नहीं मिल रहे हैं। ये तो छोड़िए, 5,000 रुपया जो हम अंतिम संस्कार के लिए देते थे, कफन के इंतजाम के लिए देते थे, वो भी सरकार ने छीन लिया है। बच्चों की फीस नहीं भरा रही है, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो गाँव हम बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे, वो बंद हो गए। कन्यादान की राशि बढ़ा के 51,000 कर दी, लेकिन कहीं शादी नहीं हो रही है। तीर्थ यात्रा बंद हो गई है। लोग आज मामा को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं। और इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही मोदी जी, उनका नेतृत्व, उनकी लोकप्रियता। लेकिन मध्य प्रदेश में इस सरकार के 3.5 महीने के काम के आधार पर भी लोग इस ट्रेंड को बदल के कि जो विधानसभा में जीत गए वही लोकसभा में जीतेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि एकदम काला दिन आ गया है मध्य प्रदेश में। इतना बुरा भी नहीं है। आपने कहा कि फार्म लोन वेवर नहीं मिला। हम लोग छिंदवाड़ा में थे, मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 40% लोगों को मैंने फार्म लोन वेवर दिया है। मैं तो शिवराज जी को पेन ड्राइव देने को तैयार हूँ जिसमें नंबर होगा, रकम होगी कि कितना फार्मर को लोन वेवर मिला है। शिवराज जी चाहे खुद फोन ला के पूछ ले। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट पास हुआ, उसमें फार्म लोन वेवर के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कर्जा है 48,000 करोड़ रुपया। 5,000 करोड़ का बजट में प्रावधान है और बैंकों को दिया है कुल अब तक 1,300 करोड़। पैसा ना धेला भोजपुर का मेला। कर्जा माफ कब होगा? केवल कागज का टुकड़ा देने पे नहीं होगा। कर्जा माफ तब होगा जब बैंक के खाते में पैसा पहुंचेगा। बैंक के खाते में पैसे ही नहीं पहुंचा तो कर्जा माफ कैसे? 40% लोगों को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ 5,000 करोड़ में 48,000 करोड़ का कर्जा कैसे माफ? उन्होंने कहा कि बाकी भी हम लोग करने वाले हैं। वो तो चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च को लगा दिया। ये एक और झूठ, नहीं कर पाए। ये एक और झूठ करेंगे चुनाव के बाद 23 मई के बाद। ये एक और झूठ है कांग्रेस का, कांग्रेस के नेताओं का। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट साफ ये बात कहता है कि ऑन गोइंग स्कीम जिसमें बेनिफिशरीज पहचान लिए गए हों, उनके बेनिफिशरीज को लाभान्वित करने से कभी आदर्श आचार संहिता इनकार नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका 6,000 करोड़ रुपया जाना वो खातों में आ सकता है। सर, उसमें तो सारे लाभार्थियों का आइडेंटिफिकेशन हो गया था ना। इसमें तो कह रहे हैं कि मुझे 75 दिन तो मिले हैं, अभी तो कहाँ टाइम मिला है। ऐसे आप मुझे जज कर रहे हो। 15 साल उनका कहना है, 15 साल का पाप में 75 दिन में कैसे साफ कर दूं? इसमें पाप का कहाँ सवाल है? आपने सीधे बात की, कर्जा माफ करेंगे। किसान के कर्ज माफी की सूची कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, बैंकों के पास उपलब्ध है। कल्लू, पन्ना, मन्नू, धन्ना, राम सिंह किसने कितना लिया है, बैंकों के पास सूची है। सूची मंगवाइए, पैसे बैंकों को चुकाइए, कर्ज माफ कीजिए। तो आपका कहना है कि वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना मैं केवल यहाँ नहीं कहता, आप किसी भी सभा में मुझे सुन लीजिए। मैं किसानों को खड़ा करके बताता हूँ, बताओ कौन का माफ हुआ है, कितनों का माफ हुआ है। अधिकांश कहते नहीं हुआ। तो कुछ कहते हुआ कि कुछ भी नहीं कहते हुआ, कुछ कह रहे हुआ। मुझे तो देखिए, जब पैसे ही नहीं है तो कर्जा माफ कैसे होगा? प्रावधान बजट में किया ही नहीं। सर, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में जो कांग्रेस की न्याय स्कीम है, न्यूनतम आय योजना,
उससे बीजेपी को चोट पहुंचेगी जो खासतौर से पिछड़े हुए इलाके हैं, दलित इलाके, ट्राइबल इलाके। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। राहुल जी सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले राजनेता हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट दिया कि 2 घंटे में हमने कर्ज माफ कर दिया। कर्ज माफ नहीं हुआ। यहाँ कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। यहाँ ये कहा था कि हम पेंशन बढ़ा के देंगे, वो पेंशन नहीं बढ़ाई गई। मोबाइल की फैक्ट्री, पता नहीं कौन कौन सी फैक्ट्री खोलने की बात की थी, अब रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ढोर चराने के रोजगार जैसी बात कर रहे हैं। और इसलिए एक बार झूठ बोल के आपने वोट ले लिए, दोबारा लोग इस झांसे में नहीं आने वाले। ये गरीबी भी कांग्रेस आज से नहीं खेल रही। 1971 से जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, चुनाव में नारा दिया गरीबी हटाओ, उस समय कहा गरीबी हटाओ। इसके बाद राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ। 55 साल से जो सरकारें चला रहे हैं, राज कर रहे हैं, वो गरीबी हटाओ की बात कर रहे हैं। आज तक गरीबी नहीं हटी। अब चुनाव आए तो फिर गरीबी खेलने लगे। कौन भरोसा करेगा? सर, इस चुनाव से पहले चर्चा गर्म थी कि आप भोपाल की टिकट ले सकते हो। दिग्विजय सिंह, बड़ा क्लैश ऑफ द टाइटन्स ये हो जाता, टीवी वालों की तो लॉटरी लग जाती। दिग्विजय सिंह वर्सेस शिवराज सिंह चौहान, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स की लड़ाई। क्यों नहीं लड़े सर आप लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने पहले दिन से ये कहा था कि ऐसे समय जब सरकार यहाँ नहीं है, सरकार थी मैं ठाठ से मुख्यमंत्री बना रहा, अब सरकार नहीं है तो मैं चुनाव लड़के फिर दिल्ली चला जाऊं और संघर्ष के लिए कार्यकर्ताओं को छोड़ जाऊं। मेरा अपना स्पष्ट और दृढ़ मत था, जो चुनाव में सरकार ना बनने के तुरंत बाद ही मैंने कह दिया था कि मेरी अंतरात्मा कहती है मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने कार्यकर्ता और जनता के बीच में रह के उनके लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से, मेरे भांजों से, भांजियों से, और इस समय जब उनको मेरी यहाँ ज़रूरत है संघर्ष के लिए, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। मैं यहीं रहूँगा, इस सरकार की छाती पे मूंग दलूंगा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करूंगा, जो वादे किए हैं वो पूरे कराने के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और कार्यकर्ताओं के साथ भी जिस तरह का व्यवहार कई जगह हो रहा है, अत्याचार और अन्याय किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। सर, ऐसा नहीं है कि आप मिनिस्टर बन के मध्य प्रदेश से नाता तोड़ देते, आप वहाँ पे रह के भी काम कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत स्पीड से बढ़ाया। फार्मर इनकम डबल करना इस वक्त मोदी सरकार की बहुत बड़ी चुनौती, जो कि नहीं हुआ। कृषि क्षेत्र में बहुत डिस्ट्रेस है। आप अच्छे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन सकते थे। आपका जो विजन है एमपी का, आप देश भर में लागू करते, मध्य प्रदेश के किसानों को भी फायदा होता उससे। देखिए, मैं मंत्री केंद्र में अगर बनता तो पूरे देश में समय देना पड़ता, मध्य प्रदेश में उतना समय मैं नहीं दे पाता, और मध्य प्रदेश से मैं इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, जनता के बीच रहना चाहता था। जहाँ तक कृषि मंत्री का या बाकी पदों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से योग्य कार्यकर्ता हैं, मुझसे भी बेहतर हैं, मुझसे भी अच्छे और योग्य हैं, जो इस दायित्व को संभालेंगे। लेकिन यहाँ मुझे लगा 5 साल में तो किया नहीं, अब कहाँ किया? नहीं, देखिए जो काम हुआ है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है किसानों की आय दुगना करने के लिए, उसके लिए रोड मैप पूरा बना है, उस पर काम हुआ है। और 6,000 रुपया किसानों को खाते में डालना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया देना, कृषि के उत्पादन की लागत घटाना, ठीक दाम देना, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुने से ज्यादा वृद्धि की गई। ये मोटे अनाजों के सर, आप एक नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनते, कृषि मंत्री आप अच्छे होते। राधा मोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों काम किसानों के हित में किए हैं, और आने वाले 2022 तक किसानों की आय मोदी जी ही दुगनी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप ये स्ट्रेटेजी बना के बैठे हो कि लोकसभा का नतीजा आया, बीजेपी ने अच्छा किया और यहाँ मैंने गिराई कमलनाथ की कुर्सी और मैं बैठा फिर से सीएम की कुर्सी। हम जब भी बनाएंगे शानदार सरकार बहुमत की बनाएंगे। सरकार गिराने, देखिए अगर गिरानी होती तो हम बनने क्यों देते? बहुमत तो कांग्रेस का भी नहीं था, हम भी दावा पेश करते, हम कहते विधायकों की परेड करो, बीएसपी मेरा, इंडिपेंडेंट मेरा, एसपी मेरा, तो कह रहे आप कैसे बना लेते सरकार? और ऐसा था कि हमने तो पहले दिन ही कह दिया कि हमें नहीं बनाना, नहीं कही, हमारे साथ आने को तैयार थे। लेकिन मुझे लगा नैतिक रूप से कि 114 सीट उनकी है, 109 मेरी है, इस समय उनको मौका मिलना चाहिए। अब उनके, हम नहीं गिराएंगे, उनके अंतर्विरोध अगर ऐसे हों कि जिसके कारण वो गिरे टूटे, तो उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन हमारी कोई रुचि नहीं है कि कोई सरकार गिरे। मतलब जैसे ऑपरेशन कमल कर्नाटक में 2 बार फेल हुआ, क्या आप भी ऑपरेशन कमल करेंगे यहाँ? नहीं, हम कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले, वो अपने आप गिर जाए तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं।